हमारी आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था उसको आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आज़ाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके बीच अभी बाद में रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने की जरूरत है और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपना 51 घड़ों के साथ, तो मामूली बात है क्या? जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता। अपने समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो तो हमारे इस समाज से सीखे, जिसका आनंद अपने सबको। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दिया ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहे हैं कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। तो हमारे अपने गारोडिया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनबाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है? आपने कहा घुमंतु, अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे। खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बेच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान है तो संभागीय स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो ये हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है, आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है, आपने जो अपने साथ कहा है आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। सारी जनजातियां जो आती जाती है इनके लिए एक स्थान घोषित करके इनकी जनगणना का मदद करो। अभी जनगणना की तकलीफ आती कि ये अपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले, उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूं 100%
कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन वो अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं। यही चाहिए ना बाबूलाल जी? तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मरिया, कुछ बंदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को।